आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट प्राज्ञ शक्ति के बारे में। भारतीय वायुसेना की अगर बात की जाए तो उनके पास में लगभग हर एक बड़े पावर से खरीदा हुआ हार्डवेयर मौजूद है, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, इजराइल हो या फिर भारत के अपने खुद के सिस्टम्स हो। हर एक देश की तरफ से जब अपने सिस्टम्स बनाए जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में इन सभी को इंटीग्रेट करना एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और कई बार आप चाह कर भी इन सिस्टम्स को सीमलेसली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस स्पेक्ट्रम में हर एक सिस्टम का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी होता है। चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की रेजिम। इमेजिन कीजिए कि आपका एयरक्राफ्ट एनिमी के एयर स्पेस में जाता है और एनिमी के रेडार सिस्टम्स आपके एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये रेडार आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ तरंगे भेजेगा जो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर टकरा कर वापस आएंगी और उसके बेसिस पर ये रेडार इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाएगा। ये रेडार तरंगे जब आपके एयरक्राफ्ट तक पहुंचेंगी तो एयरक्राफ्ट के ऊपर मौजूद रेडार वार्निंग रिसीवर इसको रिसीव करेगा और कैलकुलेट करके बताएगा कि कहां से कोई रेडार आपको पेंट करने की कोशिश कर रहा है। इस रेजिम को इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर कहा जाता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि ये तरंगे कहां से आ रही हैं, तो आप उस रेडार को जैम करने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहा जाता है। अब अगर आप एनिमी के रेडार को जैम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नेचुरल है कि उनकी तरफ से काउंटर मेजर्स का प्रयोग किया जाएगा और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहा जाता है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एग्जैक्टली इन तीन रेजिम्स का प्रयोग किया जाता है और ये तीन रेजिम्स आपके रेडार के ऊपर हो सकती हैं, आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर हो सकती हैं, आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके प्लेटफॉर्म्स अलग अलग ओरिजिन्स के हैं तो उनके ऑपरेट करने का प्रोसीजर कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। किसी भी सेना के लिए उनके सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेसिफिकली अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो उनके रेडार्स, उनके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और उनके दूसरे सेंसर्स प्रैक्टिकली उनके आंख और कान का काम करते हैं। ऐसे में अगर उनके आंख और कान के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो चीजें दिखते हुए और सुनते हुए भी गलत हो सकती हैं। आज की तारीख में जब सिस्टम्स बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते चले जा रहे हैं, इस वजह से जरूरी हो जाता है कि आपके सारे सिस्टम्स मिलकर काम करें और वहां से आ रहा डेटा एग्जैक्टली सिमिलर। अब इतनी डाइवर्स फ्लीट को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है जो उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को एक साथ सिंक्रोनाइज कर देंगे और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट प्राज्ञ शक्ति। प्रोजेक्ट प्राज्ञ शक्ति के कोर की अगर बात की जाए तो उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंट्रोल एंटिटीज जो बेसिकली सिस्टम लेवल कंट्रोल सेंटर्स और ब्लॉक लेवल कंट्रोल सेंटर्स होंगे। कम्युनिकेशन एंटिटीज यानी कि रिकॉनेसेंस और डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम्स जिसमें जैमर्स इंक्लूडेड होंगे। फिर बारी आती है रेडार एंटिटीज की और फिर स्पेशलिस्ट एंटिटीज, चाहे वो यूएवीज हो, सैटेलाइट इंटरसेप्टर्स हो या सेलुलर इंटरसेप्टर्स हो। अगर चीजों को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक नेटवर्क होगा जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स एडेड होंगे। ये सारे के सारे कंपोनेंट एक दूसरे के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे और इस डेटा कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम लेवल कंट्रोल सेंटर्स और ब्लॉक लेवल कंट्रोल सेंटर्स एक ही फ्रेमवर्क पर ऑपरेट करते हुए पूरा डेटा एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। आज की तारीख में जब तक आपके सिस्टम्स इंटीग्रेटेड और नेटवर्क नहीं है तब तक आप अपने सारे सिस्टम्स के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकते। ISCCS के साथ में भारत ने अपने सारे के सारे सिस्टम्स को नेटवर्क कर लिया है और अब एक ही सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का प्रयोग करते हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी इंटीग्रेट हो जाएंगे और ये इंटीग्रेशन भारतीय वायुसेना को वो क्षमता देगा जिसके साथ में हर एक नोड एक दूसरे के साथ में बात कर रहा होगा। इन सभी सिस्टम्स के पास में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होगी और सारे शेयर्ड रिसोर्सेस एक साथ ऑपरेट करेंगे, चाहे वो जमीन के ऊपर हो, हवा में हो या समुद्र के ऊपर हो। टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट से 3 महीने के अंदर इसको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट कर लिया जाएगा, 15 महीने के अंदर इसको रियलाइज कर लिया जाएगा और 25 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम टेस्टिंग करके रेडी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने देखा है कि भारतीय वायुसेना का ISCCS और आकाश तीर किस तरीके से इफेक्टिव रहा है और अब प्रोजेक्ट प्राज्ञ शक्ति के साथ में भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी एग्जैक्टली उसी तरीके की क्षमता के साथ में आने वाला है। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये सिस्टम बन जाने के बाद में भारतीय सेनाओं की क्षमता सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।